जय श्री राम। अध्यात्म धारा सुनने वाले सभी साधकों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम लोग प्रतिक्रिया या रिएक्शन से कैसे मुक्ति हो और यह क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जब कोई हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, अपमान करता है, धोखा देता है या हमारी अपेक्षाओं के विपरीत आचरण करता है, तब सामान्यतः हमारा मन तुरंत प्रतिक्रिया करता है। भीतर क्रोध उठता है, दुख पैदा होता है, शिकायतें जन्म लेती हैं और मन बार बार उसी घटना को दोहराने लगता है। परंतु साधना का मार्ग यही सिखाता है कि बाहर क्या हो रहा है उससे अधिक महत्वपूर्ण यह है कि भीतर क्या हो रहा है। वास्तव में कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में यूं ही नहीं आता। जो कुछ भी हमारे साथ घटित होता है वह केवल बाहरी घटना नहीं है, वह हमारे भीतर छिपे संस्कारों को बाहर लाने का माध्यम होता है। गुरु सत्ता, ईश्वर या परम चेतना इस संसार में हर जगह कार्य कर रही है। वह किसी भी व्यक्ति, परिस्थिति या घटना के माध्यम से हमारे पुराने संस्कारों को सामने ला सकती है ताकि वे जल सकें, कट सकें और हम भीतर से शुद्ध हो सकें। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तब हमें तुरंत दूसरे को दोष देने के बजाय अपने भीतर देखना चाहिए कि मेरे अंदर क्या उठ रहा है। क्या क्रोध उठ रहा है? क्या बदले की भावना आ रही है? क्या अहंकार आहत हो रहा है? क्या मन स्वयं को सही और दूसरे को गलत सिद्ध करना चाहता है? यही देखने योग्य है। यही साधना का वास्तविक क्षेत्र है। साधना केवल माला जपने, पूजा पाठ करने या ध्यान में बैठने का नाम नहीं है। साधना का सबसे गहरा स्वरूप है अपनी प्रतिक्रियाओं को देखना, क्योंकि प्रतिक्रिया के क्षण में ही सबसे अधिक ऊर्जा बाहर निकलती है। यदि उस समय साधक सजग हो जाए, अपने भीतर उठती हुई आग को देख ले, बिना उसे पोषित किए केवल साक्षी बना रहे, तो वही ऊर्जा धीरे धीरे चेतना में बदलने लगती है। मन का अहंकार बहुत सूक्ष्म होता है। वह हमेशा यही मानता है कि मैं सही हूँ, दूसरा गलत है, और यही भावना साधक को भीतर से बांधे रखती है। दूसरे की बुराई देखना ही अहंकार का एक रूप है, क्योंकि जिस क्षण हम किसी को बुरा कह रहे होते हैं उसी क्षण भीतर कहीं ना कहीं स्वयं को अच्छा सिद्ध कर रहे होते हैं। परंतु एक सच्चा साधक दूसरे को बदलने में नहीं, स्वयं को देखने में रुचि रखता है। वह जानता है कि संसार एक दर्पण है। बाहर जो भी दिखाई दे रहा है वह कहीं ना कहीं भीतर के संस्कारों को प्रकट करने आया है। इसीलिए वह दूसरों की गलतियों में उलझने के बजाय अपने मन की गतिविधियों को देखता है। धीरे धीरे जब साधक निरंतर जागरूकता में जीता है तो प्रतिक्रियाएं कम होने लगती हैं। परिस्थितियां वही रहती हैं, लोग वही रहते हैं, संसार वैसा ही रहता है, पर भीतर की पकड़ ढीली होने लगती है। अपमान अब उतना चोट नहीं पहुंचाता, क्रोध जल्दी शांत हो जाता है और मन शिकायतों से मुक्त होने लगता है। यही साधना की प्रगति है। और जिस दिन मन के भीतर से प्रतिक्रियाएं समाप्त हो जाती हैं, उसी दिन वास्तविक शांति का जन्म होता है। तब कोई शत्रु नहीं रहता, कोई शिकायत नहीं रहती, कोई संघर्ष नहीं रहता। भीतर केवल मौन, करुणा और साक्षी भाव रह जाता है। वहीं से साधना पूर्णता की ओर बढ़ती है। तो साथियों, आप सब लोगों को, हम सब लोगों को अपने मन के अंदर हो रही प्रतिक्रियाओं को चॉइसलेस होकर देखना है, अवेयर रहना है हमेशा। तो अगली बार हम लोग फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।